नमस्ते बच्चों। धर्म शिक्षा पाठ में 7 पाठ पढ़ेंगे। धर्म शिक्षा पाठ 7 पढ़ेंगे और 7 पाठ में शीर्षक है सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता का मतलब है सारी दुनिया को बनाने वाला, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला, ये सृष्टिकर्ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में 2 सहेली है जो एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में रहती है और जब भी समय उनको मिलता है तो एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए दिन में 2-3 बार आती जाती है। अगर उनको कोई किसी प्रकार की प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो एक दूसरे से पूछती है। तो एक का नाम है ऋतु और एक का नाम है रीता। ऋतु जो है नास्तिक विचार की है और नास्तिक कहते किसे हैं? ऋतु नास्तिक विचार की है और रीता आस्तिक विचार की है। तो नास्तिक कहते हैं जो वेद, रामायण, आत्मा, परमात्मा तथा पूर्व जन्म को नहीं मानता है। नास्तिक उसे कहते हैं जो न वेद को मानता है, जो न रामायण, महाभारत, गीता आदि सद्ग्रंथ जो अच्छे ग्रंथ हैं जो उनको नहीं मानता, जो आत्मा को नहीं मानता है और परमात्मा को नहीं मानता है, जो पूर्व जन्म को नहीं मानता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? नास्तिक। उसे कहते हैं नास्तिक, जो इन चीज़ों को नहीं मानता है। आगे रीता जो है, रीता आस्तिक विचार की है। वह वेद को मानती है, रामायण, गीता, आत्मा, परमात्मा और पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला जो मालिक है, जो स्वामी है, उन सभी को रीता मानती है। इसका कारण क्या है कि ऋतु ईश्वर को नहीं मानती है और रीता ईश्वर को मानती है। रीता अपने घर में सुबह शाम प्रतिदिन संध्या करती है, हवन करती है, पूजा करती है, पाठ करती है, लेकिन वही ऋतु जो है इन सब में उनका विश्वास नहीं है, इन सब में उसकी आस्था नहीं है, जिसके कारण वह नास्तिक है। और दोनों जो ये छात्राएं हैं, ये दोनों साइंस के विद्यार्थी हैं। अब ऋतु कहती है कि जो साइंस के बच्चे होते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, साइंस में भाग लेते हैं, उनके पास सोने के लिए तो समय निकालना पड़ता है। और ये कहती है कि आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इनमें आप कई घंटे बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा तो होता कि आप अगर कुछ पढ़ते तो याद होता। लेकिन रीता कहती है कि नहीं, देखो, बिना परमात्मा की आशीर्वाद से, बिना परमात्मा की मर्जी से अगर हम जो भी कोई कार्य करने के लिए जाएं, उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए परमात्मा जो है ये सारी दुनिया को बनाता है, पूरे सभी जीवों को बनाता है, सभी पेड़ पौधे, मनुष्य आदि को जन्म देता है, पालन पोषण करता है और अंत में विनाश करता है। वही सबका मालिक है, वही सबका स्वामी है। तो ये ऋतु जो है
राजकीय विद्यालय में पढ़ती है, दूसरे स्कूल में पढ़ती है, और रीता डीएवी स्कूल में पढ़ती है, जिसके कारण डीएवी में सुबह आते ही हवन होता है, यज्ञ होता है, प्रवचन, गीत संगीत आदि के द्वारा परमात्मा में आस्था, अपने देश धर्म के बारे में बताया जाता है। तो ये रीता जो है इनके ऊपर आस्तिक की भावना बन गई थी, लेकिन ऋतु के राजकीय स्कूल में जो है उन्हें ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, वेद सदग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था, जिसके कारण उन्हें नास्तिक बना दिया। वे सब कहने लगे कि आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई वेद ज्ञान नहीं है, इस प्रकार की उनकी भावना बन गई। वे ये नहीं मानती थी कि जो भी हम कर्म करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा, ऐसी उनकी भावना नहीं रही, जिसके कारण वो नास्तिक बन गई थी। अब दोनों जो सहेली है, दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती है, और रीता जो है ऋतु को बहुत प्यार देती है, उसको बहुत मानती है और प्रिय सहेली है। अब रीता जो है उसको समझाने के लिए अपना विचार प्रस्तुत किया, अपने सोच करके एक बहुत सुंदर चित्र तैयार किया। चित्र रीता एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाई, और चित्र बना करके जहाँ वह पढ़ती थी वहाँ उस दीवार पे चिपका दी। जैसे ही सुबह हुआ और कि ऋतु जो है अपनी सहेली से मिलने के लिए, रीता से मिलने के लिए आ गई, और रीता जो है अपने दूसरे तरफ मुंह करके पढ़ने लगी। जैसे ही ऋतु आई तो उसका जो ध्यान उस चित्र पे पड़ा, तब कहने लगी कि वाह कितना सुंदर चित्र है, इसे किसने बनाया है, बहुत सुंदर चित्र है। तब रीता कहने लगी कि इसको किसी ने नहीं बनाया है, ये अपने आप बन के तैयार हो गया और अपने आप बन करके दीवार में चिपक गया। हमारी अलमारी में बहुत सारे कलर रखे हुए थे, उन कलरों को रात को गर्मी लगी और वो उठ करके अपना जो मुंह है उस पे पेज पे रगड़ते गए, जिससे इतना सुंदर चित्र बन गया, और ये जो कागज़ है उस दीवार पे जा कर के चिपक गया। मैं भी सोचती रही कि ना जाने कैसे अपने आप ये चित्र बन गया, इसको कोई बनाया नहीं, कोई कुछ नहीं, और बन करके दीवार में चिपक गया। तब वो ऋतु कहती है कि मुझे ऐसे मत समझाओ, मुझे ऐसे मत बताओ, ये बिना किसी के बनाए चित्र नहीं बन सकता है। कोई एक कागज़ के चीज़ें नहीं बना सकते हैं, उसे बनाने वाला कोई न कोई है। कोई ईंट बनाने वाला भी कोई कारीगर होता है, मकान बनाने वाला कारीगर होता है, ये अपने आप नहीं बन सकता। तब वो रीता जो है कहती है कि जब सारी दुनिया अपने आप बन सकती है तो ये छोटा सा जो चित्र है अपने आप क्यों नहीं बन सकता। जैसे ही इस प्रकार की बातें अपनी सहेली को कहने लगी, तब ऋतु जो है उनके जो नास्तिकता छाया हुआ था वह नास्तिकता हटते हुए उनकी सारी आंखें खुल गई, और फिर दोबारा से आत्मा परमात्मा में विश्वास करने लगी। उन्हें सभी अच्छे कार्य सफलता में प्रदान करने।